नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गर्लफ्रेंड को डंडे से पीटा, कमर पसलियां तोड़ी, मर्डर कर दफनाया। दिल्ली के नागलोई में एक पुराना सा मकान है। आते जाते लोग मकान के सामने ठहरते हैं, कुछ बात करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये घर सोनिया का है, जिसे उसके कथित बॉयफ्रेंड संजू उर्फ सलीम ने मारकर दफना दिया। 19 साल की सोनिया 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। संजू से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार राजी नहीं था। करवा चौथ वाले दिन वो संजू से मिलने गई और फिर नहीं लौटी। सोनिया के पिता शंकर मंडल 30 साल पहले बिहार के दरभंगा से दिल्ली आए थे, तभी से नागलोई में रह रहे हैं। 2 कमरों के किराए के मकान में सोनिया के मम्मी पापा, भाई बहन और जीजा रहते हैं। संजू का घर सोनिया के घर से करीब 500 मीटर दूर है। दोनों 1.5 साल पहले मिले थे। कॉमन दोस्ती की वजह से दोनों की मुलाकात हुई थी। 21 अक्टूबर को सोनिया अचानक घर से चली गई। घर वालों को संजू पर शक था। पुलिस ने संजू को पकड़ा तो उसने कबूल किया कि उसने सोनिया के गला दबाकर हत्या कर दी और डेड बॉडी रोहतक के बहू अकबरपुर में दफना दी, जहां उसके मामा रहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सोनिया की पसलियां और कमर की हड्डी टूटी हुई थी। पीठ पर डंडे से मारने के निशान थे। सोनिया के परिवार का दावा है कि संजू मुसलमान है। ये बात उन्हें नहीं पता थी। पुलिस कह रही है कि सोनिया का परिवार संजू के धर्म के बारे में जानता था। संजू की भाभी भी हिंदू हैं, इसीलिए केस को लव जिहाद से जोड़ा गया, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है। पूरा मामला समझने के लिए यहाँ हमारी मुलाकात सोनिया की मां रंजना देवी और बड़े भाई मनीष सिंह से हुई। मां बोली, पुलिस ने शिकायत सुनी हुई तो बेटी बच जाती। रंजना देवी बताती हैं, सोनिया के पापा टी स्टॉल चलाते हैं, मैं घरों में काम करती हूँ। एक बड़ी बेटी है, उसकी शादी हो गई है। बेटा मनीष ई रिक्शा चलाता है, हम लोग काम पर चले आते हैं। सोनिया घर पर अकेले रहती है। उसने 10वीं तक पढ़ाई की थी। 21 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे सोनिया मेरे पास आई। मैं सो रही थी। उसने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, उजाला होने तक आ जाऊँगी। मैं नींद में थी, इसलिए ठीक से समझ नहीं पाई कि वो क्या बोल रही है। मैं सुबह 5 बजे उठी, सोनिया को फ़ोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। कुछ देर बाद फ़ोन उठा, लेकिन दूसरी तरफ से संजू ने बात की। वो बोला कि सोनिया तुम सबसे नफरत करती है और बात नहीं करना चाहती। मैंने सोनिया से बात कराने के लिए कहा, लेकिन संजू ने एक बार भी बात नहीं कराई। दोपहर 12 बजे के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तब मैं नागलोई थाने गई। बेटी प्रेग्नेंट थी। संजू की मां अबॉर्शन कराना चाहती थी। रंजना देवी आगे बताती हैं, 22 अक्टूबर को बेटा मनीष FIR लिखवाने पुलिस स्टेशन गया था। मुझे संजू या सलीम के बारे में कुछ नहीं पता था। वो सलीम को भूत कहकर बात करती थी। उसका मोबाइल में नंबर भी इसी नाम से सेव था। मैं पूछती थी किससे बात कर रही हो, तो सोनिया बोल देती थी कि दोस्त है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।